हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयासागर दुबे। आज हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल का मतलब होता है जिसको आप नंबर में नापते हो, और ऑर्डिनल जिसको आप नंबर में नहीं नाप सकते हो। तो पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उससे आपको एक वैल्यू मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको यूटिलिटी कहा जाता है। किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, किसी प्रोडक्ट में कम यूटिलिटी मिलती है। जैसे अगर आप सब्जी खरीदते हो तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप डायमंड खरीदते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यानी डायमंड की जो यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है सब्जी से। इसको मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल यूनिट्स कॉल्ड यूटिल्स। साइकोलॉजिकल यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी पर्सन को आइसक्रीम में ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, किसी पर्सन को वही आइसक्रीम खाने में कम यूटिलिटी मिलेगी। यानी ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिफर करता है। इसीलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नो स्टैंडर्ड यार्डस्टिक ऑफ अ यूटिलिटी, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो इसकी दो अप्रोचेज हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो पहले हम देखेंगे कार्डिनल की। तो अगर हम कार्डिनल की बात करें तो इसकी कुछ चीज़ें पॉइंट्स हम देखते हैं। पहला है रैशनैलिटी, यानी आपको जिस चीज़ में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है, यानी जिसमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, आप उस कमोडिटी को प्रेफरेंस देंगे। ये नहीं है कि आपका दोस्त आइसक्रीम खा रहा है तो आप भी आइसक्रीम खाओगे, आपको गोलगप्पे ज़्यादा पसंद है तो आप गोलगप्पे खाओगे। कार्डिनल मेजरेबिलिटी, यानी आप उसको नंबर्स में डिफाइन कर सकते हो कि जैसे मुझे आइसक्रीम खा के 10 यूटिलिटी मिलती है, मुझे गोलगप्पे खा के 12 यूटिलिटी मिलती है, तो आप इसको नंबर में डिफाइन कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम आगे चल के थोड़ा डीप में भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाओगे वन बाय वन, आपको उससे सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम मिलने लगेगा। जैसे आप पहला गोलगप्पा खाओगे तो आपको एक यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन जब आप सेकंड खाओगे तो उससे थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और तीसरा खाओगे तो, और जैसे जैसे आपका पेट भरता जाएगा वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। इसी को कहा गया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ पॉइंट है आपका कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी आपकी मनी की जो यूटिलिटी है वो थ्रू आउट द सेम रहेगी। जैसे आपकी मनी की वैल्यू अगर आपके लिए 1 रुपये की एक है, तो आप पहला गोलगप्पा खा रहे हो तो भी उसकी वैल्यू एक ही रहेगी, दूसरे की भी एक ही रहेगी। मनी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी विद एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। आप किसी भी कमोडिटी का एक एडिशनल कंजम्पशन कर रहे हो तो उसके साथ जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। बेसिक इतना समझ लो, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे आपने एक कंज्यूम किया तो उसके लिए आपको 100 यूटिलिटी मिली, तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। जब आपने एक एडिशनल यानी सेकेंड यूनिट आपने जब कंज्यूम की तब आपको उसमें 90 मिली, तो वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। थर्ड यूनिट जब आपने कंज्यूम की तब आपको 80 मिली। आपने जब फोर्थ कंज्यूम की तब आपको 70 मिली। जब आपने फिफ्थ कंज्यूम की तब आपको मिली 60। तो ये दिखाता है कि आपको पर्टिकुलर यूनिट पे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है, जैसे जैसे हम यूटिलिटी को ऐड करते जाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी को, वो आपकी टोटल यूटिलिटी बनती जाएगी। फर्स्ट यूनिट पे आपकी 100 है तो इसका सम करोगे तो 100 ही आएगा, तो 100 है यहाँ पे। अब सेकंड जब यूनिट आपने कंज्यूम कर ली तो आप फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का जब आप एडिशन करोगे तो आपका 190 आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड यूनिट जब आपने कंज्यूम की तब आप आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जब एडिशन करोगे तब आपको मिल जाएगा 270, जो कि आपकी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो यूटिलिटी मिल रही है हमें, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। जैसे आपने सेकंड से किया तो आपको 90 मिली, और ये आपको दिख रहा है कि ये घटते क्रम में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आपको विद द एडिशनल यूनिट आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन कम मिलता है, या फिर थोड़ी सी यूटिलिटी कम मिलती है। तो इसीलिए आपको जो पहले आपने जो यूनिट खाई थी उसमें आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, उसके बाद उसमें थोड़ी कम, उसके बाद थोड़ी कम और कम और कम, इस तरीके से वो घटती जाएगी। तो ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसमें हमने पहले देखा था जब हमने एक यूनिट कंज्यूम की थी तब हमको 100 यूटिलिटी मिली थी। जब हमने सेकेंड यूनिट कंजम्पशन किया तो हमको 90 मिला, और जब हमने थर्ड यूनिट कंजम्पशन किया तो हमको 80 मिला।
और जब हमने 4th यूनिट का कंजम्पशन किया तो हमको 70 मिला। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक लाइन जो है वो आपके इस तरीके से स्ट्रेट बन रही है। यहाँ पे आपका MU कर्व यानी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आपका पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। एक टाइम आता है जब आप कंज्यूम करते जाते हो, आपकी इच्छा पूरी खत्म हो जाती है, तो आपको उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो उस पॉइंट को आप कहते हो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर MU इक्वल्स टू 0। इसके बाद अगर आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो यानी आपको मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन आपके मनी की जो वैल्यू है वो और बेकार हो जाएगी। यानी कहते हैं ना कि आप पेट से ज़्यादा खा लोगे तो आपको उल्टी हो जाएगी, तो वो नेगेटिव वाला सीन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके एक पॉइंट के आगे आप कंज्यूम करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, जहाँ आपको बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, आपको इवन नेगेटिव में यूटिलिटी मिलने लगेगी। जैसे आपने पहला गोलगप्पा खाया, आपको 100 यूटिलिटी मिली, आपने दूसरा खाया आपको 90 मिली, तीसरा खाया आपको 80 मिली, चौथा खाया आपको 70 मिली, एंड सो ऑन। एक पॉइंट आया जहाँ पे आपको अब गोलगप्पे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो अब आपको उसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसके बाद आपने एक और एडिशनल खाया, जब आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, आपका पेट बिल्कुल भर चुका है, तो फिर आपको उल्टी हो जाएगी, यानी ये आपको हार्म करने वाला है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। इसके बाद हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी में सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जैसे मैंने कहा आपको जितनी भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उसमें से जो आपको मिल रही है यूटिलिटी और उसका आप सम करते जाओगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। टोटल का मतलब यही होता है जो हमको पर्टिकुलर एक यूनिट से मिल रही है हम उसका टोटल करते जाए। जैसे हमको पहली यूनिट से मिला 10, सेकेंड यूनिट से हमें मान लो 8 मिला, ठीक है, लेकिन हम दोनों का सम करेंगे फर्स्ट और सेकेंड का, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 18। तो आपको सेकेंड में आपकी टोटल यूटिलिटी 18 हो जाएगी। इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए कि आपको ये जो आप यहाँ पे x एक्सिस पे y एक्सिस पे जो लिख रहे हैं ना, इसका हमेशा ध्यान रखना। आपको यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी लिखना है, यहाँ पे यूटिलिटी लिखना है, तो इस चीज़ का ध्यान। इसको थोड़ा और अच्छे से हम अलग ग्राफ देख लेते हैं। ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी का सही ग्राफ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले बढ़ रहा है और फिर एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जा रहा है, और इवन ये जाएगा थोड़ा सा डिमिनिशिंग में भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी आपको पॉजिटिव में मिल रही थी, आप उसका एडिशन कर रहे थे तो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी। लेकिन एक टाइम आता है जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती है, आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तब ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई एडिशन ही नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाने लगेगी ये डिमिनिशिंग में जाने लगेगा। अब हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, कि जैसे ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे पॉजिटिव में है और ये आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग में है। यहाँ पे आके ये कांस्टेंट हो जा रही है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट हो जा रहा है आपका TU का या फिर टोटल यूटिलिटी का। वहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 पे आ गया, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी अब नेगेटिव में जाएगा, जब आपका पेट भर चुका है, आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इवन आपका पैसा वेस्ट ही हो रहा है और आपको हार्म हो रहा है, उस टाइम पे आप देखोगे कि आपकी टोटल यूटिलिटी नेगेटिव जाने लगी है। क्यों? क्योंकि आपका टोटल यूटिलिटी जो होता है वो आपका सम ऑफ MU ही होता है। अब अगर सम अगर माइनस में होगा, अगर माइनस आप ऐड करोगे तो उस वैल्यू से वो और भी कम होता जाएगा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। और इसके बाद अब हम इसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो एज अ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिशिंग। यानी आप जितना एडिशनल कंज्यूम करेंगे उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी, और इवन 0 और नेगेटिव भी जा सकती है। आपकी जब तक MU पॉजिटिव में है तब तक आपका TU इंक्रीजिंग होगा, जब आपका TU मैक्सिमम पहुंचाएगा तब आपका MU 0 होगा, या फिर आप कह सकते हो जब आपका MU 0 होगा तब आपका TU मैक्सिमम पे होगा, और जब आपका MU नेगेटिव में जाएगा तब आपका TU स्टार्ट डिक्रीजिंग हो जाएगा, यानी वो गिरने लगेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Law of diminishing marginal utility states as more and more unit of commodity are consumed, marginal utility derived from each additional unit must decline. It happens in respect of all goods and services. Law of marginal utility कहता है कि जैसे आप more and more unit consume करेंगे किसी भी commodity की, चाहे वो कुछ भी हो, goods and services,
आपको हर एक यूनिट से जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा था गोलगप्पे का, कि जैसे हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया था तो हमको क्या यूटिलिटी मिल रही थी, और फिर दूसरा कंज्यूम किया तो क्या यूटिलिटी मिल रही थी। इसको आप फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हो या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हो। आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझाने के लिए ग्राफ है। बेसिकली ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ही ग्राफ है। आप मार्जिनल यूटिलिटी काम कैसे करती है अगर हम उसको नियम में बनाने तो उसी को हम लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी काम ही इस तरीके से करती है कि जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे आपका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। जैसे आपने जब पहली कमोडिटी कंज्यूम की तो आपको 10 सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, फिर आपने जब सेकेंड कमोडिटी कंज्यूम की तो आपको 8 सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जब आपने थर्ड कंज्यूम की तब आपको 6 मिल रहा है, और उसके बाद जब आपने फोर्थ की तो आपको फोर्थ मिल रहा है। इस तरीके से ये घटता जाएगा। आपको फिफ्थ यूनिट पे आपको 2 ही यूटिलिटी मिल रही है और सिक्स्थ यूनिट पे आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। इवन ये हो गया आपका 0 पॉइंट। तो ये आपको दिख रहा है, ये अगर आप लॉ देखोगे तो आपकी यूटिलिटी डिमिनिशिंग में जा रही है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये आपकी हमने मार्जिनल यूटिलिटी का हमने ग्राफ पहले ही पूरा अच्छे से पढ़ाई है कि ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे 0 ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, और ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ गई है। अब हम इसके अजम्पशंस देख लेते हैं कि ये लॉ काम करेगा तो कब करेगा। पहला तो है आपका होमोजेनिटी, यानी आप जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं उसका शेप, साइज, कलर, प्रेफरेंस सब कुछ सेम होना चाहिए। दूसरा है कंटिन्यूटी, यानी आप उसको जब कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कंज्यूम करना है एक साथ लगातार। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक यूनिट खाई, कल एक यूनिट खाई, 2 दिन बाद फिर एक यूनिट खाई और आप कह रहे हो नहीं मेरा तो सेटिस्फैक्शन कम ही नहीं हो रहा है, मेरे को तो उतना ही मज़ा आ रहा है। थर्ड पॉइंट है आपका कंसिस्टेंसी। अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट खानी है आपको। जैसे आप खा रहे हो तो 1 कप ऑफ कॉफ़ी लोगे आप, 1 स्पून ऑफ शुगर लोगे आप। ऐसा नहीं है आपने एक शुगर का एक दाना खा लिया और कह रहे हो कि यार मेरे को तो उतना ही मज़ा आ रहा है, पहला दाना खाने में भी, दूसरा दाना खाने में भी। थर्ड है आपका रीजनेबिलिटी, जो आपको पसंद है आप वो खाओगे, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई अलग चीज़ नहीं खाओगे। और फिफ्थ पॉइंट है आपका कार्डिनल मेजरमेंट, यानी आप इसको नंबर में डिफाइन करोगे कि जैसे मुझे गोलगप्पे खा के 10 यूटिलिटी मिली, तो इस तरीके से आपको ये नंबर में डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं एक्सेप्शन या फिर लिमिट्स ऑफ द लॉ। तो एक्सेप्शन या फिर लिमिट्स ऑफ द लॉ की बात करें तो पहला आता है आपका हॉबीज़ लोगों को पसंद होता है, इसलिए उसमें यूटिलिटी कमी नहीं होती। आपको पहले भी मज़ा आ रहा था, आपको फिर भी मज़ा आ रहा है दोबारा करने में। जैसे आपको कॉइन कलेक्ट करना पसंद है तो आप कितने भी कॉइन कलेक्ट कर लो, आपको उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी जितनी पहली बार आपने जितनी यूटिलिटी उसको आपको मिली थी। जैसे अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो जैसे आपने पहली पेंटिंग बनाई थी तब भी आपको उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी, और जब आप 100th पेंटिंग बना लोगे तो भी आपको उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी। फिर आता है आपका गुड्स ऑफ डिस्प्ले, यानी आप अगर किसी को दिखाने के लिए अगर चीज़ें खरीद रहे हो तो भी आपकी यूटिलिटी में कमी नहीं आएगी, क्योंकि आपके हिसाब से तो आप जितना ज़्यादा खरीदोगे, जितना दूसरों को दिखाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इवन आपकी तो एडिशनल यूनिट के साथ आपकी यूटिलिटी बढ़ती और जाएगी। कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स, हमारी सोसाइटी में रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल जितने ज़्यादा हों उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आप ये नहीं कहोगे कि यही हमारे एरिया में तो एक स्कूल है बहुत है, अगर दूसरा बना दिया तो हमें मज़ा ही नहीं आएगा। आपके हिसाब से तो जितने ज़्यादा स्कूल हों उतना ज़्यादा अच्छा है, जितने ज़्यादा हॉस्पिटल हों उतना ज़्यादा अच्छा है। इंटॉक्सिकेंट्स या फिर आप कह सकते हो कोई ऐसी नशीली पदार्थ या फिर हैबिचुअल जो आपकी कमोडिटीज़ होती हैं जैसे सिगरेट, अल्कोहल, इनमें ये केस नहीं होता है। इनमें आप जितना ज़्यादा पीते हो आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। गुड बुक्स एंड पोएट्रीज, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप कोई अच्छी किताब हो, आप जितनी ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको अच्छी किताबें पढ़ना पसंद है तो आप जितनी पोइट्री सुनेंगे आपको उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं या फिर लिमिटेशंस कह सकते हो आप। ये एक्सेप्शंस या फिर लिमिटेशन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। लॉ क्या कहता है कि आपको विद द एवरी एडिशनल यूनिट आपका सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन इन केसेस में आपका सेटिस्फैक्शन कम नहीं होता। तो ये लॉ को सरपास कर जाते हैं, इसीलिए इनको एक्सेप्शन कहा गया है। फिर आती है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ।
बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हमने डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ आपको पसंद है, जिससे आपको यूटिलिटी मिलती है, आप उसी चीज़ की डिमांड करोगे, इसीलिए इसको आप बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हो। फिर यही चीज़ है जो आपकी प्रोडक्शन में आपके लिए वैरायटी लेके आती है, क्योंकि किसी को किसी में ज़्यादा अच्छी लग रही है, किसी को दूसरे में अच्छी लग रही है। ठीक है, जैसे आप आइसक्रीम का एग्जांपल ले लो। आप अगर चॉकलेट खा रहे हो तो आप पहले खाओगे, आपको यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन आपको अगर दूसरा वेरिएंट मिल जाए बटर स्कॉच का, तो आपको उतनी कम आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आपको फिर भी यूटिलिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोग वैरायटी भी प्रोडक्शन में करते हैं। इम्पॉर्टेंस इन थ्योरी ऑफ वैल्यू, अपना पैसा उसी चीज़ में स्पेंड करना पसंद करोगे जहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायमंड वाटर पैराडॉक्स। डायमंड वाटर पैराडॉक्स क्या है? वाटर एक एसेंशियल नीड है हमारी, फिर भी उसकी यूटिलिटी कम है और डायमंड की ज़्यादा है, जबकि डायमंड हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी नहीं है, जबकि वाटर है। ये इसलिए होता है क्योंकि वाटर की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन टोटल यूटिलिटी ज़्यादा नहीं है। हमें जब हमने पहला, अगर मान लो हमने एक ग्लास वाटर पिया तो हमको काफ़ी अच्छा लगेगा, फिर हम और करेंगे तो और अच्छा लगेगा, और ज़्यादा थोड़ा मतलब थोड़ा कम अच्छा लगने लगेगा, और जब हमारा पेट भर जाएगा तो अब हम नहीं कहेंगे कि हमें वाटर चाहिए। लेकिन डायमंड के केस में ऐसा नहीं होता है। आपको डायमंड कितने भी दे दिए जाएं, आपको फिर भी आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे डायमंड मत दो। तो उस केस में आपकी डायमंड की टोटल यूटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि डायमंड लोगों को ज़्यादा पसंद है वाटर से। ये है आपका पैराडॉक्स। फिफ्थ आता है इम्पोर्टेंस टू फाइनेंस मिनिस्टर। इम्पोर्टेंस टू फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब है कि किस चीज़ ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं और किस चीज़ पे ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे, क्योंकि देखो अमीर लोगों के लिए हो सकता है 1 रुपये की कोई वैल्यू ही नहीं हो, लेकिन एक गरीब के लिए 1 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, ताकि आपकी जो मनी वैल्यू है वो सेम ही रहे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से सब्सटीट्यूट करते हैं, या फिर पहली कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी यूज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि पहली कमोडिटी से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो थोड़ा कम हो गया था और दूसरी कमोडिटी में हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, तो इस प्रोसेस को द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इसी लॉ को लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी को सब्सटीट्यूट करते हैं ताकि हमें मैक्स सेटिस्फैक्शन मिल सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड करता है डिफरेंट गुड्स पे, ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। यहाँ पे क्योंकि रियल सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ एक कमोडिटी नहीं होती हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे हम डिफरेंट कमोडिटीज़ पे उनकी सेटिस्फैक्शन या फिर हमारी नीड और उसमें से मिलने वाली यूटिलिटी के हिसाब से स्पेंड करते हैं, ताकि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। इसमें 2 केस आते हैं, 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस। 1 कमोडिटी केस में एक कमोडिटी होती है, तो हमको जहाँ पे उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही होती है हमारे पैसे की, वहाँ पे हम उसको खरीदते हैं उतनी यूनिट। हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और यूटिलिटी ऑफ मनी जब इक्वल हो जाता है तो उस केस को ही हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब हमने यूनिट 1 खरीदी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा थी यूटिलिटी ऑफ मनी से, फिर हमने सेकेंड खरीदी तब भी ज़्यादा थी, थर्ड यूनिट खरीदी तब भी ज़्यादा थी, फोर्थ यूनिट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एकदम बराबर आ गई है, यानी ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का आ गया है। अगर हम इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमारी मनी की जो यूटिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, और उससे मिलने वाली कमोडिटी की यूनिट है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये आपका 1 कमोडिटी केस का ग्राफ है, ये आप मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे आपका ये कमोडिटी की यूनिट आपको मिल रही है। आप अगर यहाँ पे अगर मान लो 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट और यहाँ पे 6 यूनिट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली यूनिट में आपको इतनी यूटिलिटी मिलेगी, सेकेंड यूनिट में आपको इतनी मिलेगी और थर्ड यूनिट में आपको इतनी मिलेगी। इस तरीके से आपकी यूटिलिटी विद द एवरी एडिशनल यूनिट आप जो कंज्यूम कर रहे हो उससे कम होती जा रही है। यहाँ पे आपकी मनी की जो यूटिलिटी है वो यहाँ पे है, और जैसे ही आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और मनी यूटिलिटी जैसे ही आपकी इक्वल हो जाएगी वैसे ही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। ये आपका 1 कमोडिटी केस है। उसके बाद आता है आपका 2 कमोडिटी केस।
इसमें दो कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि ये ऑरेंज और एप्पल। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जो आपने पहली यूनिट कंज्यूम की, तो यहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपको मिल रही है 11। और तो हम पहला जो प्रेफरेंस है टू कमोडिटी केस में, पहले हम एप्पल ऑरेंज को देंगे। तो और फिर जब सेकेंड यूनिट खरीदेंगे तो भी हमें ज़्यादा मिल रही है, तो हम सेकेंड यूनिट भी ऑरेंज की कंज्यूम करेंगे। थर्ड यूनिट जब आएगी तो भी हम ऑरेंज की कंज्यूम करेंगे, लेकिन साथ ही में हम एप्पल की भी करेंगे, क्योंकि इससे अगर हम नीचे कंज्यूम करते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी में ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो हम अब पहली कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करेंगे, सेकेंड कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे। और अगर उसके बाद फिर हमें कंज्यूम करना होगा तो फिर हम ये यूनिट और ये यूनिट कंज्यूम करेंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। हम कम सेटिस्फैक्शन वाले को चूज़ नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट कमोडिटी पे शिफ्ट कर जाएंगे। ये आपका केस है। यहाँ पे आपको दिखता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 गुड्स का। तो इसमें जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी डिवाइडेड बाय मनी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जब ये सब इक्वल हो जाता है उस पॉइंट पे आप कहते हो इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कमोडिटी 1 है और यहाँ पे कमोडिटी 2 है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, जैसा हमने प्रीवियस में यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ तक कंज्यूम किया, उसके बाद फिर एक 1 यूनिट इसकी कंज्यूम की, फिर हमने एक और यूनिट कंज्यूम की, तो हमको ये वाली भी एक कंज्यूम करनी पड़ी। इसके नीचे हम कंज्यूम नहीं कर सकते जब तक हमें यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। तो ये है आपका सेकेंड कमोडिटी केस। फिर आती है आपकी सेकेंड अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, या फिर इसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, क्योंकि इसमें हम जो समझते हैं वो इंडिफरेंस कर्व के थ्रू समझते हैं। इसके जो बेसिक अजम्पशंस हैं कि हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं या फिर दो गुड्स हैं। रैशनैलिटी जो हमें पसंद है हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। थर्ड इज़ यूटिलिटी इज़ ऑर्डिनल, यानी हम उसको नंबर में मेज़र नहीं कर सकते। आपकी जो प्रेफरेंस है वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए, यानी आपका जो हायर इंडिफरेंस कर्व है आप उसको प्रेफर करोगे। फिफ्थ पॉइंट है आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा है आप उस कमोडिटी को प्रेफरेंस करोगे। इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, इसमें आप देखोगे पहले आपको बंडल दिया हुआ है, फिर गुड एक्स गुड वाई और फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। तो यहाँ पे पहले बंडल जो ए है उसमें गुड एक्स की 1 यूनिट दी हुई है और गुड वाई की 10 यूनिट दी हुई है। तो इस तरीके से 4 बंडल बना रखे हैं ए बी सी, और इनमें डिफरेंट क्वांटिटी यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड वाई दी हुई है। तो ये इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ है। यहाँ पे आपको बंडल ए बी सी एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर दिखाया गया है। जब एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हम एक ही ग्राफ में बनाते हैं तो उसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं IC1, IC2, IC3। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व हमेशा स्लोप्स डाउनवर्ड जाता है लेफ्ट से राइट में। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बजट लाइन, बजट लाइन वो लाइन होती है जो आप अपनी स्पेंडिंग कर रहे हो तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 इक्वल्स टू M। P यहाँ पे प्राइस ऑफ X गुड है, X1 मतलब क्वांटिटी यूनिट ऑफ X है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरे को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। इसको आप जब ऐड कर दोगे तो आपका मनी स्पेंड आ जाएगा, और इसी को आप कहते हो बजट, कि आप डिफरेंट गुड्स पे कितना स्पेंड कर रहे हो उसी को आप बजट कहते हो, और ये वही बजट लाइन है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी या फिर इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपकी बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है तो आपकी जो बजट लाइन है वो थोड़ी सी शिफ्ट करेगी लेकिन एक साइड से, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो वही आपकी डिक्रीज कर जाएगी लेकिन एक साइड से। इसको आप मूवमेंट भी कह सकते हो कि आपके एक्स साइड में मूवमेंट हो रही है जब आपका प्राइस सस्ता हो रहा है इंक्रीज की तरफ,